हेलो। अभी तक हम क्या किए थे, एलाइड एंगल के बारे में पूरा पढ़ा दिए हैं। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में सबसे पहला क्या पढ़ा है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में पूरा चीज़ पढ़ा दिए हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट के बारे में पूरा पढ़ा दिए हैं। उसके बाद एलाइड एंगल के बारे में पढ़ा दिए हैं। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कंपाउंड एंगल पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड मतलब क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एंगल का सम या डिफरेंस होता है। कंपाउंड एंगल क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा एंगल का सम और डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल। ठीक है ना? तो हम पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना कंपाउंड, तो उसमें भी क्या होता था? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिलता था। उसमें इसमें भी क्या होगा? कंपाउंड एंगल है। तो कंपाउंड एंगल बोले तो क्या हो जाएगा? सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स। क्या लिखे? सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स। दो या दो से ज्यादा एंगल का दो या दो से ज्यादा एंगल का जोड़ या घटाव को क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल। सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स। ठीक है ना? इससे पहले हम क्या पढ़ाए थे? लास्ट टॉपिक अपना था एलाइड एंगल। ठीक है ना? सबसे पहले पढ़ा है बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद क्या पढ़ा है? कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट पढ़ा है। तीसरा क्या पढ़ा है? एलाइड एंगल पढ़ा है। आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं? कंपाउंड एंगल। ठीक है ना? आप लोगों को यूट्यूब पर डाल देते हैं, एक बार एक देख सकते हैं, सीरियल से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने के लिए। थोड़ा आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स। दो या दो से ज्यादा एंगल का सम और डिफरेंस। सम मतलब जोड़, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए प्लस बी प्लस सी या ए माइनस बी प्लस सी या ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, कुछ भी होगा। दो से ज्यादा एंगल का सम या डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल बोलेंगे। ठीक है? अब क्या देखते हैं, अभी क्या है, अभी तक आप लोगों को पूरे 11-12 में कंपाउंड एंगल का एक 6-7 गो एक ऐसा फार्मूला होता है जो आपको कहीं भी सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। हम लोगों के टाइम में आता था, इसका डेरिवेशन पूछता भी था एग्जाम में। 2001 या 2001-2 का बात है। ठीक है ना? अब क्या है, इसका कोई फार्मूला का डेरिवेशन नहीं है। इसका क्या है, फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है ना? अभी तक भी हम कुछ नहीं बोले थे याद करने के लिए, और आगे भी नहीं बोलेंगे याद करने के लिए। केवल ये 6-7 गो फार्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है? अभी पहले हम समझते हैं होता क्या है। एक्चुअली साइन ए प्लस बी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साइन ए प्लस बी पढ़ रहे हैं। जैसे ही कोई इसको ऐसा लिख दिया, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस बी है, उसको जैसे ही लिख दिया कोई साइन ए प्लस साइन बी, हो गया मैथमेटिक्स का सत्यानाश। मैथमेटिक्स यहाँ पर रुक गया। ठीक है ना? ये कभी मैथमेटिक्स में संभव नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये मैथमेटिक्स में संभव नहीं होता। ये क्या है? दो एंगल का सम है। आगे देखते हैं। अब क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है जी? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
फार्मूला ये क्या करना है, 6 गो, मतलब आप 3 गो फार्मूला याद कर लीजिएगा तो सब याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या है, साइन ए माइनस बी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, साइन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां प्लस है तो यहां प्लस हो गया, यहां माइनस है तो यहां माइनस हो गया, और सब कुछ क्या है, एज इट इज है, याद करने का भी तरीका है। तीसरा क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी, क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या है, कॉस ए माइनस बी है, अब क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। क्या गो हो गया फार्मूला, 4 गो। उसमें क्या क्या याद रखना, चाहे तो ये याद रखे चाहे ये याद रखे, ये याद रखिएगा तो ये अपने आप हो जाएगा। सेम यहाँ है, यहाँ ये याद रखे तो ये अपने आप याद रहेगा, ठीक है ना। तीसरा टाइप का क्या है, टेन ए प्लस बी, क्या है, टेन ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, मैं 8 गो शायद से फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें से आप 4 गो याद कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन नहीं है कहीं भी हम लोगों के सिलेबस में। अब क्या है, 10 ए माइनस बी, क्या है, 10 ए माइनस बी, क्या हो जाएगा जी, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, सेम यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या है, कॉट ए प्लस बी, क्या हो जाएगा जी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपॉन में क्या, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, अब क्या हो गया, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी +1 अपॉन में क्या, कॉट बी माइनस कॉट ए। शायद से फार्मूला क्या वो हो गया, 8 वो हो गया। एगो फार्मूला ये हो गया भाई साहब, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5 6 7 8। अब क्या होगा, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक में जितना भी फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, अब इससे आगे सब जगह इसी का यूज मिलने वाला है। मल्टीपल एंगल हो, मल्टीपल एंगल में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी भी ए ही हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, मल्टीपल एंगल बोल देंगे। ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड एंगल पढ़ रहे हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़े, चाहे मल्टीपल एंगल पढ़े, चाहे सब मल्टीपल एंगल पढ़े, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े, कहीं भी पढ़ेंगे तो ये फार्मूला बार बार मिलता रहेगा। इसमें से आप क्या कीजिए, इजीली 4 गो फार्मूला याद रखिए, और उसी का जस्ट क्या है, केवल प्लस है जहाँ तो वहाँ प्लस रहेगा, या जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है ना, कंजुगेट साइन लगा देना है। थोड़ा अच्छे से पढ़ के रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं इसका यूज क्या होने वाला है, इस फार्मूला सबको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना,
तो आगे देखते हैं, अभी इस पर बहुत सारा होगा कंसेप्ट और क्वेश्चन, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं अभी। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, कंपाउंड एंगल में इतना ही फार्मूला है, इतना ही कंसेप्ट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा एक्चुअल में इस फार्मूला या इस कंसेप्ट के बारे में कब पता चलने वाला है, जब हम लोग थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे, तब अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्रिक टू अप्लाई एज दी फार्मूला इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। फार्मूला को सही जगह सही रूप से इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। जैसे जैसे चैप्टर बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तब वहां पर हम लोगों को एहसास होगा कि फार्मूला को कैसे हम यूज करते हैं कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक में केवल बेसिक एक ही बात का ध्यान देना है, फार्मूला कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना, अब देखा जाए